जय हिंद साथियों आज से हम इंडियन कानून यानी कि इंडियन लॉ के बारे में जानेंगे, सीखेंगे और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको भी हल करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की हत्या की कोशिश करता है तो उसके ऊपर आईपीसी की किस धारा के अनुसार मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए धारा 300, बी धारा 302, सी धारा 307 या फिर डी धारा 309। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी धारा 307 होगा। धारा 307 में यह लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की हत्या की कोशिश करता है तो उसके आईपीसी के धारा 307 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर हमला करता है तो उसके ऊपर आईपीसी की किस धारा के तहत केस दर्ज किया जाएगा। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए धारा 120, बी धारा 201, सी धारा 351 या फिर डी धारा 395। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी धारा 351 है। धारा 351 में यह बात लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर हमला करता है तो उसके आईपीसी की धारा 351 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। ओके, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश करता है तो उसके ऊपर आईपीसी की किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा या फिर केस दर्ज किया जाएगा। धारा 191, धारा 291, धारा 312 या फिर धारा 309। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी धारा 309 होगा। धारा 309 में ये लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश करता है तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 309 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति अपने पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी के किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। धारा 494, धारा 395, धारा 152 या फिर धारा 205। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए धारा 494 होगा। धारा 494 में यह लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी के धारा 494 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करने के बाद उसके सबूतों को मिटाता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा या फिर केस दर्ज किया जाएगा। धारा 412, धारा 201, धारा 312 या फिर धारा 107। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी धारा 201 होगा। धारा 201 में यह लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करने के बाद उसके सबूतों को मिटाता है तो उसके आईपीसी के धारा 201 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। ओके, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। छठवां प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का अपहरण करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी के किस धारा के अनुसार केस दर्ज किया जाएगा। धारा 365, धारा 417, धारा 326 या फिर धारा 310। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए धारा 365 होगा। धारा 365 में यह लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का अपहरण करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी के धारा 365 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। ओके, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। सातवां प्रश्न है यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी गर्भवती स्त्री का जानबूझकर गर्भपात कराया जाता है तो आईपीसी के किस धारा के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धारा 220, धारा 310, धारा 212 या फिर धारा 191। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी धारा 312 होगा। धारा 312 में लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी गर्भवती स्त्री का जानबूझकर गर्भपात कराता है या भ्रूण हत्या कराता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 312 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। आठवां प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर केवल चोट पहुंचाने के लिए हमला करता है लेकिन उस हमले की वजह से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो आईपीसी के किस धारा के तहत उस हमला करने वाले व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा या फिर केस दर्ज किया जाएगा। धारा 300, धारा 302, धारा 307 या फिर धारा 351।
तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए धारा 300 होगा। धारा 300 में यह लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर हमला करता है केवल चोट पहुंचाने के लिए, लेकिन उस चोट की वजह से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसके खिलाफ धारा 300 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। नौवां प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से मारपीट करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा या फिर केस दर्ज किया जाएगा? धारा 312, धारा 317, धारा 320 या फिर धारा 323? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी धारा 323 होगा। मारपीट करने पर जो धारा लगती है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, वह धारा 323 होता है। इसमें धारा 324, धारा 325 भी आ जाते हैं। आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है और 10वां प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देता है तो धोखा देने वाले व्यक्ति के ऊपर आईपीसी के किस धारा के तहत केस दर्ज किया जाएगा? धारा 413, धारा 415, धारा 417 या फिर धारा 419? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी धारा 417 होगा। धारा 417 में यह लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देता है, किसी भी कंडीशन में धोखा देता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा 417 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में कर्नाटका हाई कोर्ट ने यह बात बोला है कि यदि कोई व्यक्ति यानी पुरुष यदि किसी महिला को शादी के वादे के लिए उल्लंघन करता है या फिर धोखा देता है तो उसके ऊपर आपराधिक केस दर्ज नहीं किया जाएगा। ठीक, आपको इसको याद रखना है। साथियों यह मेरा वीडियो कैसा लगा आपको? इस वीडियो में कहाँ पर कमी है, क्या त्रुटियां हैं, आप अपना सुझाव जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।